So the Holy Spirit shows us Jesus. तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलाता है, उसको See, दिखाता है। John chapter 16. यूहन्ना 16। We saw that the Holy Spirit's ministry is to show us the Father. यहाँ पे हमने देखा कि पवित्र आत्मा का सेवका ये है कि वो हमें पिता से मिलाए। But that's not all. केवल उतना ही नहीं। John 16:14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 14। It's talking about the Holy Spirit in verse 13, when the Spirit of truth comes. यहाँ पे सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में 13वें वचन में बात कर रहे हैं। What will he do? यहाँ पे क्या करते हैं? Verse 14. 14 में क्या है? Jesus says he will glorify me. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा, He will take of mine and show it to you. क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So the Holy Spirit not only shows us the Father, he shows us Jesus. पवित्र आत्मा ना केवल पिता को मिलाता है बल्कि प्रभु यीशु मसीह से भी आपकी मुलाकात कराता है। How do we know we are filled with the Holy Spirit? हम कैसे जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? It's not by speaking in tongues. ये अन्य भाषा से बात करने के द्वारा ही नहीं। I'm not against speaking in tongues. I speak in tongues for many years. और मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करने का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद करता था। That is not the mark of being filled with the Spirit. और ये केवल एक निशानी नहीं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Because the most perfect Spirit-filled man never spoke in tongues. क्योंकि सबसे सिद्ध पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसने कभी अन्य भाषा में बात नहीं किया। That was Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह खुद। He was the most Spirit-filled person. He never spoke in tongues. वो सबसे अधिक आत्मा में भरे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी अन्य भाषा में बात नहीं किया। It is a gift God gives to some people. He doesn't give it to everybody. ये एक तोहफा है जो परमेश्वर किसी को देता है, सबको नहीं देता। He gives where there's a need for it. और जब कोई जरूरतमंद होता है उसको देता है। Some people God sees there's a need for it. He gives it to them. Some people He sees they have a need for it. और कुछ लोगों को परमेश्वर देखते हैं कि उनको जरूरत है और उनको देता है। I need to clarify that because some people will teach you, you must speak in tongues, you must speak in tongues. और कुछ लोग ऐसे सिखाएंगे कि तुम्हें अन्य भाषा में बात करना जरूरी है करके, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। Get your understanding from the Word of God and not from people. आप लोगों से जो है जानकारी ना ले बल्कि पवित्र आत्मा से सीखें। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय। This will set you free permanently. और ये आपको आजाद करेगा हमेशा के लिए। Verse 28. 28वां वचन, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 28। God has appointed in the church certain gifts. परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। First, apostles. पहला प्रेरित। There are apostles today, those who plant churches. और आज भी प्रेरित हैं जो कि कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। Second, prophets. और दूसरा है भविष्यवक्ता। There are prophets today who speak an anointed word from God. और आज भी भविष्यवक्ता लोग हैं जो परमेश्वर के अभिषेक में बात करते हैं। Third, teachers. तीसरे शिक्षक। There are teachers today who explain the word of God. और आज भी शिक्षक हैं जो परमेश्वर के वचन आपको समझाते हैं। Miracles. There are very, very few people who have a gift of miracles. और उसके बाद सामर्थ के काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो And सामर्थ then के काम some with करने the वाले। gift of healing. और उसके बाद चंगा करने वाले। Some who have a gift of helps. और कुछ लोग हैं जो उपकार कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। You know, they arrange the chairs. They arrange the chairs. हाँ, वो कुर्सियों को जो है यहाँ पे लगाते हैं। Does anybody seek for that gift? क्या ऐसे इनाम किसी को It's मिला है? one of the तोहफा? gifts of the Spirit. और ये परमेश्वर की ओर से दान है। They will send some food for some sick sister who's sick at home. और जो बीमार स्त्रियां हैं उनके घर में भोजन भिजवाएंगे। These are helps. और ये मदद है, उपकार है। And administrations, those who can organize things in a church. और प्रधान है जो कि भिन्न भिन्न चीजों को संभाल सकते हैं, करवा सकते हैं। And then another gift is speaking in tongues. और फिर एक और चीज है, दान है जो कि नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। Then it says, और फिर कहते हैं, all are not apostles, are they? क्या सब प्रेरित हैं? ऐसा नहीं। Have you ever heard anybody say, if you're filled with the Spirit, you must be an apostle? क्या कभी किसी से आपने सुना है कि अगर जो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो All are आप not प्रेरित prophets, हैं? are they? और सब भविष्यवक्ता नहीं हो All are सकते? not teachers, are they? और सब उपदेशक नहीं हो All are not सकते? workers of miracles, are they? और सब सामर्थ के काम करने वाले नहीं हो All do सकते? not have the gifts of healing, do they? और सबके अंदर चंगा करने का And वरदान नहीं हो सकता। All do not speak with tongues, do they? और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति नाना प्रकार का भाषा नहीं बोल सकते। I hope that liberates you forever.
इसका मैं समझ चुका हूं कि आप सब लोग आजाद हो चुके हैं हमेशा हमेशा But के लिए। what will the Holy Spirit do for everyone? लेकिन पवित्र आत्मा हम सब के लिए क्या करता है? What did we read in John 16? He will take of mine and show it to you. और जो यूहन्ना 16 में है He वो will दिखाएगा आपको show you what Jesus was like. कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से थे, Like I showed you just now. और वो जैसे आपको दिखाया Jesus would wake up in the morning. कि प्रभु यीशु मसीह भोर को जागते थे The Father has woken me up to listen in my heart. और वो बोलते थे कि पिता ने मुझे जगाया है ताकि मैं उसकी सुनूं। Isn't it a good way to wake up like that? क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं कि सुबह इस प्रकार से हम उठे? You don't have to spend 1 hour. हमें 1 घंटा बिताने की जरूरत नहीं। As soon as you wake up, जैसे आप उठते हैं, my Father has woken me up this morning ओ आज सुबह मेरे पिता ने मुझे जगाया है to hear what He has to say to me. ताकि मैं सुनूं वो क्या कहना चाहता है। Lord, I want to keep my ear open the whole प्रभु मैं day, अपने कानों को खुला रखना चाहता हूँ whole day पूरा दिन, to listen. ताकि मैं सुनूं। That's the best way to get out of bed. और यही सबसे बेहतरीन तरीका है हम अपने बिस्तर से उठने का। Spend 1 minute 1 मिनट बिताएं in bed before you get up. बिस्तर में जो है आप उठने से पहले, Say, my Father woke me up कि मेरे पिता ने मुझे जगाया to listen. ताकि मैं सुनूं। Many times कई बार। I wake up in the middle of the night. मैं मध्य रात्रि को उठता हूँ I said, और Dad, कहता हूँ, Dad, what have you got to say to me? पिता मुझे बता तू क्या कहना चाहता है, Like Samuel, speak Lord, your servant is listening. कि तेरा दास सुन रहा है, मुझसे बोल। Just like Samuel said. जैसे शमूएल ने कहा, Say that, speak Lord, your servant is listening. वही हम प्रार्थना करें कि तेरा दास सुन रहा है, बोल परमेश्वर। You know why very often we don't hear? Why is it we don't hear many times? और हम कई बार सुन क्यों नहीं पाते, Why doesn't God speak to you? और परमेश्वर क्यों नहीं बात करता? Supposing I want to speak to this brother ऐसे मान लीजिए कि मुझे भाई से बात करना है and he's looking somewhere else and listening to something else. और मैं कहीं और अपना चेहरा घुमाकर कुछ और सुन रहा हूँ, I'll be a fool if I try to speak to him. और मैं एक मूर्ख व्यक्ति रहूंगा अगर जो मैं इनसे बात करूं। So God sees we are interested in so many other things. Why should I talk to them? और परमेश्वर भी देखता है कि हमारी इच्छा कई और चीजों में है और मैं इससे क्यों बात करूं। But if he looks at me अगर जो वहीं पर ये मेरी ओर देखते and I हैं say blessing और मैं कहता हूं कि भाई ब्लसन, and he listens, और मैं एकदम से सुनता हूं then I'm happy to speak to him. और मैं खुश होता हूं उससे बात करने के लिए। You know how God said, Abraham. और परमेश्वर ने किस प्रकार से कहा कि हे अब्राहम, Abraham said, yes Lord, what is it? और अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु बोल। God is just the same today. और परमेश्वर उसी प्रकार से आज भी। Do you really believe? Do क्या- you really believe that God loved Abraham more than he loves you? क्या आप ऐसा पूर्ण तौर से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे अधिक अब्राहम से प्रेम करता है? He knew nothing about Jesus. I know about Jesus. और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मैं जानता हूं। Why won't God speak to you like he spoke to Abraham? और जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया वैसे वो मुझसे आपसे क्यों नहीं बात करते? In a better way. और उससे भी बेहतरीन तरीके से। To Abraham he had to speak from outside. और अब्राहम से उसके बाहर से But बात करना now था। he's come inside through the Holy Spirit and speaks from within. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर आ चुका है, वो हमारे भीतर रहकर बात कर सकता है। Listen, that is how Jesus lived. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीवित रहा। And he listened till it became a habit. और वो उसकी सुनता था, परमेश्वर की सुनता था जब तक उसका आदत नहीं बन गया। Then he got a temptation. और उसके बाद वो परीक्षा में प्रलोभन में पड़ा। Turn the stones to bread. बोला कि पत्थर को जो है रोटी में बदल दे। But Jesus was listening. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुन रहा था। Man shall not live by bread alone, but by every word of God. और उसने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता Then है। he gets another temptation. फिर एक और प्रलोभन उसके सामने आया Jump from the temple, the angels will protect you. कि इस जो मंदिर से कूद जाओ और स्वर्गदूत तेरी रक्षा But- करेंगे। Jesus woke up that morning listening. और उस समय उस सुबह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सुनकर जागा था। So he heard another word, don't tempt the Lord your God. तो उसी समय उसने बोला कि जो है अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना ले। Then another temptation. फिर एक और प्रलोभन, एक और परीक्षा I'll give आया। you the whole world if you fall down and worship पूरे me. संसार को मैं तुझे दे दूंगा अगर जो तू मेरे चरणों में गिर He जाएगा। heard the right answer. मैं नहीं कर सकता, मैं The पाप नहीं कर right सकता। answer he gave. और सही जवाब दिया, You shall worship only the Lord your God. केवल तू अपने पिता परमेश्वर की आराधना करना। Even when people tempted him,
जब लोगों ने उसकी परीक्षा लिया Moses says, kill this adulteress with stones. Moses, in the God's law, it's written. कि परमेश्वर के कानून में लिखा है और मूसा ने कहा है कि इस व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर पथरवा करना है, इसलिए तू पत्थर मार। Who gave that law to Moses? और किसने ये कानून मूसा को दिया था? Jesus. यीशु ने The दिया था। same Jesus who was sitting there from heaven gave a law to Moses, stone the जो adulteress. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा था, उसी प्रभु यीशु मसीह ने कानून दिया मूसा को कि ऐसा करना And क्यों now they're है, telling him. और फिर उसी को सिखा रहे हैं। They didn't know he was God, but he knew that he gave that law to Moses. और वो जानता था कि मैंने ही वो कानून मूसा को दिया है, But Jesus was listening. और यीशु सुन रहा था। He didn't have to give a big sermon. और उसको वहां पे बड़ा प्रचार करने की जरूरत A नहीं big sermon on how you must be compassionate for sinners. No. No कि need हमें about that. पापियों के ऊपर दया दिखाना चाहिए करके बड़ा सा प्रचार नहीं सुनाया। One sentence. केवल एक वचन। Yeah, Moses said that. हाँ, मूसा ने कहा है, Whoever is without sin, throw the first stone. जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। End of discussion. और सारे बातचीत का खत्म, They all go away. वो वहां से चले गए। Another time. अगली बार, Should we pay tax to Caesar? क्या हमें सीजर को टैक्स देना चाहिए क्या नहीं? To catch him. If he says something, we'll report him to Pilate. हाँ, अगर उसको कर देना चाहिए कि नहीं करके प्रश्न किया, ताकि कुछ गलत बोले तो हम जाके शिकायत कर सकते हैं। People try to trap you. Listen. हाँ, लोग ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे, आप सुने Don't be quick to answer. Just listen. और जल्दबाजी ना करें जवाब देने के लिए। Show me a coin. He didn't have a coin in his pocket. He was so poor. Give me a coin. वो बहुत गरीब था, उसके जेब में सिक्के भी नहीं थे। उसने कहा कि सिक्का दो। Whose image is this? किसका चित्र बना हुआ है इस सिक्के They said पर? Caesar's. उसमें लिखा है केसर का। Okay, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. हाँ, केसर का है तो जो केसर का है केसर को दो, परमेश्वर का है जो है परमेश्वर को दो। I read these things. और ये चीजें मैंने पढ़ा। I said, Lord, can you give me wisdom like this? मैंने कहा कि For क्या all the परमेश्वर तू भी situations of मुझे life. ऐसा ज्ञान दे सकता है क्या? And I found a verse. मैंने एक वचन देखा, Luke 21. लूका 21, This may help you also. और ये आपकी भी मदद कर Luke सकता है। 21:15. लूका 21 उसका 15। I will give you such a word and such wisdom that all your enemies will not be able to resist or refute. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। Many years ago, I claimed that verse. कई साल पहले मैंने ये वचन को थामे रखा। Do you know a promise is like a check? ये जो वायदे होते हैं परमेश्वर का, वो चेक के समान होता है। Supposing somebody, tomorrow you find in the mailbox a registered letter for check for you. आप अपने जो है आपको एक ऐसा पत्र मिला जिसमें कि चेक डला हुआ है, 10 lakhs. उसमें लिखा है 10 लाख रुपए। Wow. What do? आप क्या करेंगे? Frame it up and hang it on the wall. उसका एक फ्रेम बनाकर अपने दीवार में लटका देंगे? You will take leave and rush to the bank and credit it. आप छुट्टी लेंगे और जल्दबाजी करके बैंक में जाके उसको अपने खाते में डाल देंगे, जमा कर देंगे। That's what you should do with God's word. और यही चीज आपको परमेश्वर के वचन के साथ भी In करना the है। name of Jesus, I claim it for myself. यीशु मसीह के नाम से ये वचन को अपने That जीवन is- में स्वीकार करता हूँ Depositing it in the bank of heaven and say, put it in my account. और स्वर्ग के बैंक में डालकर कहना है कि मेरे खाते में इसको बदल दो। Whenever you read a promise in the Bible, remember it's a check. If you encash it, it'll be yours. और जब कभी आप परमेश्वर के वायदे को वचन में पढ़ते हैं तो समझ You- जाइएगा कि इसको आप जो है रुपए में If you बदल just सकते हैं, frame it and put it on the wall, you'll get nothing. और अगर जो इसको दीवार पे टांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा We आपको। frame the verses to remind us to claim it. That's why we put it on our wall. और हम अपने दीवार में वचनों को इसलिए लिखते हैं ताकि हमें याद हो और हम उसको जो है I will परमेश्वर से give मांगे। you. Imagine taking this promise और and हमें- cashing it. और यहाँ पे हमेशा सोचे कि I आप जो है will give you wisdom कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा to answer people who ask you difficult questions. ताकि लोगों को जवाब दे सकें जो बहुत ही कठिन प्रश्न करते हैं। So many times I've experienced it. कई बार मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। Even when I have to preach the word to people, God, I say, Lord, give me wisdom. I don't know what to say to these people. जब मैं प्रचार करना चाहता हूँ उस समय भी परमेश्वर से कहता हूँ कि तू मुझे And- बुद्धि दे ताकि मुझे पता मुझे मालूम नहीं क्या प्रचार करना है। If God has called you to preach, the most important thing you have to develop is the habit of listening. हाँ, अगर जो परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है तो सबसे बेहतर चीज ये है कि आपको सुनना सीखना है। I'll tell you a very interesting story.
एक कहानी बताता हूँ to wake everybody up. ताकि सबको जगा सके। I was once visiting a special type of church in America अमेरिका में मैं एक विशेष तरीके के एक कलीसिया में जा रहा था where all the men, 100% believed they should grow a beard. जहां पे 100% पुरुष ये विश्वास करते थे कि उनको दाढ़ी बढ़ाना If चाहिए। you're a man, you must have a beard. अगर जो आप एक पुरुष हैं तो आपकी दाढ़ी होनी चाहिए Mustache, beard, everything. और मूछे और दाढ़ी होना चाहिए। But many of them were not born again. They had beard, but they were not born again. उनमें से बहुत सारे लोगों की दाढ़ी तो थे लेकिन वो They were उन्होंने all उद्धार नहीं पाया a था। particular type of Christian church. वो एक खास विशेष प्रकार के कलीसिया था So amazingly, I got an invitation to speak there, and many of them were born again. और वहां पे मुझे ऐसा एक मौका मिला, निमंत्रण मिला कि वहां पे जाके प्रचार करूं And some of them were born again. और उनमें से कुछ जो है But उद्धार पाए हुए लोग some थे of them did not like what I preached. और उनमें से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया जो मैंने So प्रचार किया। it was a whole day conference like yesterday. और जैसे हम लोगों ने एक पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस रखा वैसे ही वहां पे पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस था। So in between, we had to sit for lunch. वहां पे जो है दोपहर के भोजन के लिए बैठना था। So the men sit separately, women sit separately. तो पुरुष लोग एक जगह में बैठते हैं और स्त्री लोग दूसरी जगह में। So I was sitting in this long table, और वहां पे बीच में मैं बैठा हुआ था all एक the टेबल में men मेज में this side, this side. जहां पे पुरुष लोग बैठे थे। Everybody with a beard. सबके दाढ़ी थे वहां पे And I am the only one without a beard sitting. और मैं ही केवल एक पुरुष था जिसकी दाढ़ी नहीं थी This side, that side, all men with beards. और चारों तरफ जो है दाढ़ी थे सबके। Then one of them wanted to taunt me. और कोई मेरे को जो है चिढ़ाना चाहता था Brother Zach, कि भाई जैक, did God make a mistake by giving you hair on your face? कि क्या परमेश्वर ने कोई गलती किया आपके चेहरे पर बाल देकर Or did you make a mistake by cutting it all off? या फिर आपने कोई गलती किया जो बाल परमेश्वर ने दिया उसको काट कर? I said, Lord, I got to listen now. तो मैंने कहा कि परमेश्वर अब मैं सुनना चाहता हूँ। So I gave them God gave me a word. तो परमेश्वर ने एक वचन दिया। So I said, brother, मैंने कहा भाई, did God make a mistake in giving you nails or did you make a mistake in cutting it off? तो मैंने उल्टा प्रश्न किया कि परमेश्वर ने गलती किया आपको नाखून देकर या फिर आपने गलती किया नाखून को काट कर? He didn't know what to say. और वो नहीं जानता क्या जवाब देना He है was very embarrassed और वो बहुत शर्मिंदा हुआ because he was humiliated and not me. क्योंकि वो शर्मिंदा हुआ, मैं नहीं। So I don't like to humiliate people. इसलिए मैं जो है लोगों को शर्मिंदा करना नहीं So I चाहता didn't say anything more. I changed the subject and went to something else. और मैं जो है किसी और विषय के ऊपर बात करने लगा Because I wanted to save him. I didn't want to humiliate him. क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था But- और मैं उसे जो है शर्मिंदा नहीं करना चाहता I've था। seen situations like this where God gives me a word exactly according to the need. और मैंने कई बार ऐसे अनुभव किया है जहाँ पे परमेश्वर मुझे वचन देता So- है जहाँ पे जरूरत के अनुसार। I want to say to you, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, have the habit of listening. This is where we need to see how Jesus was. और हमारे अंदर एक आदत बनाना है परमेश्वर की सुनने का, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते थे।